रहस्यमय हवेली का भूत। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली में गया वह फिर कभी नहीं लौटा। लोग डर के मारे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। एक दिन शहर से आए युवा पत्रकार अर्जुन ने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। उसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था और उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। शाम होते ही अर्जुन टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर जाले लगे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में अजीब सी सड़ांध थी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और हवेली का निरीक्षण करने लगा। तभी उसे सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनमें कुछ धुंधले चेहरे दिख रहे थे। तभी उसे लगा कि एक पेंटिंग में एक आदमी की आंखें हिल रही हैं। वह घबराकर पीछे हटा। तभी कमरे की खिड़की जोर से खुली और तेज हवा चलने लगी। अर्जुन का कैमरा अपने आप बंद हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कमरे में चारों ओर देखा। तभी उसे एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं ठाकुर रणवीर सिंह, इस हवेली का मालिक। मुझे मेरे ही नौकरों ने धोखा देकर मार दिया और मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। जो भी मेरी हत्या का रहस्य सुलझाएगा मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन को अब समझ में आया कि यह हवेली भूतिया नहीं बल्कि एक रहस्य से भरी हुई थी। उसने गांव वालों को सारी बातें बताईं। पुरानी कहानियों की जांच पड़ताल करने पर पता चला कि रणवीर सिंह की हत्या हुई थी लेकिन उसका हत्यारा पकड़ा नहीं गया था। अर्जुन ने इस पर एक लेख लिखा जिससे पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की। आखिरकार सच सामने आया। रणवीर सिंह के पुराने नौकरों ने ही हवेली की दौलत हथियाने के लिए उनकी हत्या की थी। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उसी रात अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली पहले से हल्की और शांत लग रही थी। सुबह होते ही हवेली से अजीब